Hello friends, I Pradeep Kant Pachauri, Assistant Professor, Department of Pharmacy at Ramis Institute of Vocational and Technical Education, Greater Noida. We have discussed in previous lectures introduction of cardiovascular system such as anatomy of blood vessels and heart. Now we are going to discuss about chamber of heart. Heart chambers includes two superior right and left arteria and two inferior chambers right and left ventricles. It means हार्ट में दो चैम्बर्स जो ऊपर वाले होते हैं उनको हम राइट एंड लेफ्ट आर्टरिया कहते हैं एंड जो नीचे वाले दो चैम्बर्स होते हैं उनको हम राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स कहते हैं. सेकंड पॉइंट इज राइट आर्टरियम रिसीव ब्लड फ्रॉम सुपीरियर वेना कावा एंड inferior vena cava and also coronary sinus. These chambers blood is separated from left atrium by intra-arterial septums. और जो लेफ्ट आर्टियम चैम्बर्स को सेपरेट किया जाता है बाय द इंट्रा आर्टियल सेप्टम्स, जो आर्टियल के बीच में गैप होता है. राइट वेंट्रिकल्स रिसीव्ड ब्लड फ्रॉम राइट आर्टियम विच पंप ब्लड इनटू द पल्मोनरी ट्रंक. मतलब राइट जो वेंट्रिकल होता है वो ब्लड को रिसीव करता है राइट आर्टेरिया से, देन उसके बाद राइट आर्टेरियम से जो ब्लड आगे की तरफ मूव करता है वो पल्मोनरी ट्रंक के लिए मूव करता है. राइट वेंट्रिकल इज सेपरेटेड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल्स बाय द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. और राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल को जो सेपरेट करता है उसके बीच में जो गैप होता है उसको हम कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. ब्लड फ्लो फ्रॉम पल्मोनरी ट्रंक टू लंग्स एंड रिसीव्ड इन लेफ्ट आर्टेरियम आफ्टर ऑक्सीजनेटेड फ्रॉम लंग्स बाय पल्मोनरी वेन. और इस कंडीशन में पल्मोनरी जो आर्टरी होती हैं वो ब्लड को लंग्स के लिए ले जाती हैं एंड उसके बाद में लंग्स से जो रिसीव्ड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो चैम्बर होता है लेफ्ट आर्टेरियम बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन. लेफ्ट वेंट्रिकल रिसीव्ड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट आर्टेरियम and left ventricle pump the oxygenated blood into the aorta via the aortic valve. और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है वो आउटा के थ्रू या बाय द हेल्प ऑफ आउटिक वाल्व के थ्रू हमारी बॉडी के लिए सप्लाई करता है. द थिकनेस ऑफ डिफरेंट चैम्बर्स एज देयर वर्कलोड वेरी. और वो डिफरेंट चैम्बर्स अपने वर्कलोड को वेरी करते हैं. द बॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल्स थिकेस्ट इन ऑल. और जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स की बॉल होती है वो सब में थिकेस्ट होती है. द फाइबर्स स्केलेटन ऑफ हार्ट रेगुलेट द कंडक्शन ऑफ इम्पल्स इन ऑल चैम्बर्स. और जो हमारे हार्ट की फाइबर्स स्केलेटन्स होती हैं वो रेगुलेट करती हैं कंडक्शन ऑफ इम्पल्स को इन ऑल चैम्बर्स में. ब्लड फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट के थ्रू ब्लड का फ्लो कैसे होता है, कंडीशंस क्या क्या होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट इज सुपीरियर वेना कावा एंड inferior vena cava. Superior vena cava that carry the blood from the upper part of the body like head and neck, and inferior vena cava that carry blood
from the lower part of the body like legs, abdominal portions, and the blood vessels carry blood into the right auricles. Second point, and by the help of tricuspid valves, blood pass into the right ventricles. After that, pass through the pulmonary arteries and blood move into the lungs. And after that, lungs oxygenated blood supply through the pulmonary vein into the left auricle, and left auricles blood supply to the left ventricles by the help of bicuspid valve, and after that left ventricles supply the blood through the aorta, and aorta supply the oxygenated blood throughout the body and body tissues and body origins. This is flow of blood through the heart. पाथ ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट, वो कौन सा रास्ता है जो हार्ट के थ्रू ब्लड की सप्लाई होती है. सी द ब्लू कलर्स, जहाँ पे O2 पुअर ब्लड फ्रॉम बॉडी लिखा हुआ है, इट मीन्स ये सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा है, जो हमारे फर्स्ट 2 चैम्बर्स राइट ऑरिकल्स एंड राइट वेंट्रिकल्स में डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके आती हैं, जिनके अंदर O2 का लेवल मिनिमम होता है. एंड आफ्टर दैट ब्लड सप्लाई थ्रू द पल्मोनरी आर्टरीज इनटू द लंग्स. ऊपर की साइड में जहाँ O2 पुअर ब्लड टू लंग्स, इट मीन्स जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो हमारी लंग्स के लिए जाता है. उसके बाद लंग्स से ब्लड प्यूरिफाई होने के बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारे हार्ट के 2 चैम्बर्स में आता है, लेफ्ट ऑरिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स. अब जहाँ पे लिखा हुआ है O2 रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स, इट मीन्स O2 की जो लेवल है वो हायर मात्रा में, बहुत ज़्यादा लेवल में प्रेजेंट होता है O2 का लेवल, और वो हमारी लंग्स से प्यूरिफिकेशन के बाद होता है. उसके बाद ब्लड की सप्लाई होती है आउटा के थ्रू और पूरी बॉडी के अंदर, जहाँ पोर्शंस लिखा हुआ है लेफ्ट साइड अपर पोर्शन पे O2 रिच ब्लड टू द बॉडी. फ्लो ऑफ ब्लड इन हार्ट. There are 4 valves involved which control flow of blood in the heart. 4 वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं हमारे हार्ट के अंदर जो कि ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करने का काम करते हैं. फर्स्ट इज पल्मोनरी वाल्व. द कंट्रोल एंट्रेंस ऑफ ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी ट्रंक. ये पल्मोनरी जो वाल्व होते हैं ये कंट्रोल करते हैं जहाँ पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड की सप्लाई होती है. सेकंड, सेमिलुनार वाल्व्स, एंट्रेंस ऑफ आउटा ब्लड. जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आउटा की तरफ सप्लाई करता है तो वहाँ एक सेमिलुनार वाल्व लगा होता है जो वहाँ कंट्रोल करता है ब्लड को. एवी वाल्व्स, दैट इज ट्राइकस्पिड वाल्व्स विच कंट्रोल ब्लड फ्लो आर्टेरिया एंड वेंट्रिकल्स. जो फर्स्ट 2 चैम्बर्स होते हैं आर्टेरिया एंड वेंट्रिकल्स राइट साइड में, राइट ऑरिकल्स राइट वेंट्रिकल्स में, वो उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं ब्लड को. एंड मित्राल वाल्व, दैट इज बाइकस्पिड वाल्व विच कंट्रोल ब्लड फ्लो लेफ्ट आर्टेरिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स. द डिफरेंस इज मित्राल एंड एवी वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व. ट्राइकस्पिड मीन्स 3 कस्प. ये आप सी द डायग्राम. द फर्स्ट इज पल्मोनरी वाल्व्स एंड ट्राइकस्पिड वाल्व्स. जहाँ पर 3 कस्प हैं वो ट्राइकस्पिड वाल्व है, और जहाँ 2 कस्प हैं वो बाइकस्पिड वाल्व है. सपोज दैट मैं एक एग्जांपल दूँ, कोई 3 पाइप
आप किसी एक बड़ी चैम्बर में लगा दीजिए, तो उन 3 पाइप से जो ब्लड की सप्लाई होगी मीन्स 3 कस्प, एक नुकीला टाइप का सा, और जहाँ पर 2 पाइप्स होंगी इट मीन्स बाइकस्पिड वाल्व। ऑपरेशन ऑफ द एबी बाल्स। अब एबी जो बाल्स होते हैं ये कैसे फंक्शन करते हैं, तो पहला आप सी द डायग्राम, द फर्स्ट एबी बाल्स ओपन। द फर्स्ट पॉइंट इज ब्लड रिटर्निंग टू द हार्ट fills arteria, putting pressure against the arterioventricular valves. The arterioventricular valves are the forced open. जब फर्स्ट चैम्बर्स आर्टेरिया में ब्लड की सप्लाई फिल होता है, जब वो फुल भर जाता है, तो उसके बाद में वो आर्टेरियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स को ओपन करता है, इट मीन्स ट्राइकस्पिड वाल्व को, और उसके बाद ब्लड की सप्लाई वेंट्रिकल्स के अंदर होती है। सेकेंड पॉइंट, एज द वेंट्रिकल्स फिल आर्टेरियोवेंट्रिकुलर वाल्व फ्लैप्स हैंग लिम्फी इनटू द वेंट्रिकल्स। और जैसे ही एबी वाल्व्स ओपन होता है मीन्स ट्राइकस्पिड वाल्व, तो उसके जो वाल्व्स होते हैं वो फ्लैप्स कर जाते हैं, नीचे की तरफ लटक जाते हैं। थर्ड पॉइंट इज आर्टेरिया कॉन्ट्रैक्ट फोर्सिंग एडिशनल ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स। और आर्टेरिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, फोर्स करता है एडिशनल ब्लड को वेंट्रिकल्स के अंदर पहुंचाने के लिए। सेकेंड डायग्राम एबी वाल्व क्लोज। अब इसमें वाल्व क्लोज होते कैसे हैं? पहला पॉइंट, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट फोर्सिंग ब्लड अगेंस्ट द आर्टेरियोवेंट्रिकुलर वाल्व कस्प। और जैसे ही वेंट्रिकल्स फिल हो जाता है तो वो प्रेशराइज करता है एबी वाल्व्स को, कस्प को, कि जिससे वो बंद हो जाए। सेकेंड पॉइंट, आर्टेरियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स क्लोज, और वाल्व क्लोज हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट, कॉर्डाई टेंडाई टाइटेंस प्रिवेंटिंग वाल्व फ्लैश फ्रॉम द इवर्टिंग इनटू द आर्टेरिया। और जो हार्ट के चैम्बर्स में जो कॉर्डाई टेंडाइस मसल्स होती हैं ये टाइटनेस हो जाती हैं, जो प्रिवेंट करती हैं वाल्व को फ्लैप्स होने से, वापस क्लोज कर देती हैं। गो द राइट साइड, ऑपरेशन ऑफ द सेमिनोनार वाल्व्स। अब सेमिनोनार वाल्व्स कैसे ओपन होते हैं और कैसे बंद होते हैं? पॉइंट इज, एज वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट and interventricular pressure rises, blood is pushed up the against the seminonar valve and forcing them open. जैसे ही राइट वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, तो वो आगे पल्मोनरी जो सेमिनोनार वाल्व से पल्मोनरी आर्टरी में जो लगा हुआ है वो उसको ओपन कर देता है। सेमिनोनार वाल्व्स क्लोज कैसे होते हैं? As ventricle relax and interventricular pressures falls, blood flow back from the arteries and filling the cusp of seminonar valves and forcing them to close. और जैसे ही वेंट्रिकल्स रिलैक्स कंडीशन में होता है, ब्लड की सप्लाई पल्मोनरी आर्टरीज में हो जाती है, आफ्टर दैट क्लोज द सेमिनोनार वाल्व। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। अब हार्ट बीट होती कैसे है, कंडक्शन के संचार कैसे होता है हार्ट के अंदर, धड़कता कैसे है? सच एज लाइक पॉइंट साइनो आर्टेरियल नोड, इट मीन्स ऐसे नोड, आर्टेरियोवेंट्रिकुलर नोड्स एबी नोड, आर्टेरियोवेंट्रिकुलर वंडल मीन्स वंडल ऑफ HIS, एंड 4 पॉइंट इज Purkinje fiber. See the diagrams of the points 1, 2, 3 and 4. Conducting system of heart. First point is SA node. SA nodes present in the upper wall of the right artery. They generate impulse to the right auricles. See the AB nodes present on the lower part of the artery and base of the right auricles. Connected with the AB bundles means bundle of HIS and Purkinje fibers, and whole of the heart connected and conducting with the help of AC node and AB nodes.
Conducting system of the heart. The heart has an inherent regulating systems that generate and distributes electrical impulse over the heart to the stimulate the cardiac muscle, causing coordinated and the rhythmic contractions that intrinsic system called the cardiac conducting systems. Second points, the autorhythmic fibers are self-excitable and they automatically stimulate that cardiac muscle to contract without the need of any external stimulations. हार्ट एक ऑटो रिदम है, ऑटो रिदमिक फाइबर्स होती हैं, वो सेल्फ अपने आप एक्साइटेबल होती रहती हैं, जिनको बाहर के एक स्टिमुलेशन की नीड नहीं रहती, जो कार्डियक मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करती हैं. एंड ऑल्सो ऑटो रिदमिक फाइबर्स आर स्मॉल ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड न्यूरोमस्कुलर cells in the cardiac muscles and have two following functions. They are pacemakers. SA nodes initiate impulse that cause contraction of the heart, and they form a network of specialized cardiac muscle fibers, that is conduction systems that conduct the impulse, causing the coordinated and synchronized contraction which makes the heart an effective pump. Conduction system of the heart. SA node. SA nodes साइनोआर्टियल नोड जिसे कहते हैं, ये पेस मेकर का काम करता है. इट मीन्स जनरेट द इम्पल्स स्पेशलाइज्ड फॉर द कार्डियक मसल सेल्स. दिस इज SA nodes situated on the upper part of the right auricles. They generate the impulse and pass signal to the right atrium. पहले चैम्बर में फिर सिग्नल को पास करता है. And AB nodes, atrioventricular nodes. This type of the nodes present on the base of the right atriums. They collect the signals from the right auricles. अब ये सिग्नल को रिसीव करता है राइट ऑरिकल से, एंड AB नोड कंडक्ट द इम्पल्स टूवर्ड द वेंट्रिकल्स, और वो सिग्नल को रिसीव करने के बाद वेंट्रिकल्स के लिए फॉरवर्ड करता है. द AB नोड्स ऑल्सो हैज द सेकेंडरी पेसमेकर फंक्शंस. जब ऐसे नोड्स काम नहीं करता तो फिर AB नोड्स जो होते हैं वो पेसमेकर का काम करते हैं. वैसे AB नोड्स को पेस सेटर के नाम से जानते हैं. And the AB bundles from the AB nodes and the impulse enter the atrioventricular bundles and also known as bundle of HIS. और AB nodes उस सिग्नल को बंडल ऑफ HIS के लिए फॉरवर्ड करते हैं. AB bundles is mass of the specialized fiber originated from AB nodes. It is only side where the impulse can conduct from arteria to the ventricles. Right and left bundle bunches, AB bundle bunches and continuous down towards both sides of the septums at the right and left bundle bunches. Thus, it distributes the impulse over the ventricles. The Purkinje fibers, finally the left and right bundles bunches further break up into the fiber called as Purkinje fibers. The Purkinje fibers receive the signals from the bundle of HIS and forward to the every and each part of the cardiac muscles. They will be conduct the systems of the heart, and many large diameter cardiac muscle cells with few myofibrils, muscle fibers, many gap junctions conduct action potential to ventricles muscles. Cell myocardium means muscle cells. Simple. The conduction systems of the heart. SA nodes generate the impulse and signal pass to the first chamber of right atria, and AB nodes
collect the signals from right auricles, and after that forward to the bundle of HIS for both chambers, and after that bundle of HIS forward the signals to the Purkinje fibers. Purkinje fibers supply the signals to whole of the heart and conduct the systems. SA nodes also supply the signals to the left atriums. This is all about the conduction of heart. Action potential in cardiac muscle. कार्डियक मसल में जो कार्य करने की जो क्षमता है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे काम करती है, कार्डियक मसल्स कैसे काम करती हैं, कम या ज़्यादा. सी द डायग्राम केयरफुली. द फर्स्ट पॉइंट इज 60 वोल्टेज पे. द फर्स्ट पॉइंट इज डिक्रीज पोटेशियम परमिएबिलिटी accompanied by स्लो सोडियम एंट्री. पोटेशियम एंड सोडियम एक्सचेंज जो हैं एक दूसरे के. जब पोटेशियम चैनल्स डिक्रीज होता है तो सोडियम की एंट्री भी स्लो हो जाती है. एंड आफ्टर दैट द सेकेंड पॉइंट इज कैल्शियम चैनल्स परमेबिलिटी इंक्रीज. जब कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं और वो इनकी परमेबिलिटी सेल के अंदर एंट्री जो है वो बढ़ जाती है तो एक्शन पोटेंशियल मतलब सेल का कंडक्शन बढ़ जाता है, कार्डियक मसल कंडक्शन बढ़ जाता है. आफ्टर दैट बढ़ने के बाद जब वो एक हायर लेवल पे आता है तो उसको कहते हैं फास्ट कैल्शियम चैनल्स ओपन. एंड जब एक्शन पोटेंशियल एक प्रॉपर एक लेवल पे पहुंचता है देन कैल्शियम चैनल्स डिक्रीज परमिएबिलिटी मीन्स एंट्री ऑफ कैल्शियम डिक्रीज. व्हेन द पोटेशियम्स एंट्री इंक्रीज. जैसे ही पोटेशियम की एंट्री इंक्रीज होगी वैसे ही कैल्शियम की परमेबिलिटी कम हो जाएगी. देन उसके बाद में जब पोटेशियम की लेवल बढ़ता है तो फिर उसका लेवल जो है वो स्लो हो जाता है, स्लो डिपोलराइजेशन कंडीशंस. इट मीन्स पेस मेकर पोटेंशियल. देन उसके बाद में फिर एक्शन पोटेंशियल होता है, फिर कैल्शियम चैनल बढ़ता है, पोटेशियम चैनल घटता है सेल के अंदर, मसल सेल के अंदर. दिस इज द कंडीशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल. जब हार्ट मसल कंडक्ट कर रही है, जब वो तेज़ी से फंक्शन कर रही है मतलब एक्शन पोटेंशियल, कैल्शियम चैनल का लेवल बढ़ रहा है और पोटेशियम कम हो रहा है. और जब नॉर्मल कंडीशन है इट इज़ द थ्रेशोल्ड कंडीशन. इट मीन्स नो इंक्रीज द कैल्शियम लेवल्स. द नॉर्मल कंडीशंस शांत हो जाता है. दिस इज ऑल अबाउट द एक्शन पोटेंशियल इन कार्डियक मसल. इम्पल्स कंडक्शन थ्रू द हार्ट. इम्पल्स का कंडक्शन कैसे होता है? फर्स्ट स्टेप एसे नोड एक्टिविटी एंड आर्टियल एक्टिवेशन बिगिन. टाइम इज 0 सेकेंड. ऐसे नोड जब जनरेट करता है कोई टाइमिंग नहीं होती फर्स्ट टाइम. सेकेंड स्टेप स्टिमुलस स्प्रेड अक्रॉस द आर्टियल सरफेस एंड रीचेस द एबी नोड. और वो जो इम्पल्स जनरेट होती है वो हमारे आर्टरिया के अंदर स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है और एबी नोड के पास पहुंच जाती है विद इन टाइम ऑफ 50 माइक्रोसेकेंड. थर्ड स्टेप देयर इज ए 100 माइक्रोसेकेंड्स डिले एट एबी नोड. आर्टरियल कॉन्ट्रैक्शन बिगिन. और एबी नोड के पहुंचने के बाद जब आर्टरियल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसमें लगभग 150 माइक्रोसेकेंड का टाइम एलैप्स होता है, ख़त्म होता है. Fourth step, the impulse travel along the interventricular septums within the AB bundles and the bundle branches to the Purkinje fibers and via the moderate vein and the papillary muscles of the right ventricles. Fourth step में AB nodes के बाद जो टाइम कंज्यूम होता है वो 175 सेकेंड माइक्रो सेकेंड का टाइम लगता है जो कि हमारी बंडल ऑफ HIS एंड पर्किंजे फाइबर्स होके पहुंचता है. फिफ्थ स्टेप्स द इम्पल्स डिस्ट्रीब्यूटेड द पर्किंजे फाइबर्स एंड रिलेटेड थ्रू आउट इन द वेंट्रिकल्स मायोकार्डियम. आर्टरियल कॉन्ट्रैक्शन इज कंप्लीटेड, द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन बिगिन.
और जो भी हमारे हार्ट का कंडक्शन होता है, एक जो बीट होती है उस पूरे प्रोसेस को कंडक्शन होने में 225 मिनट तक वो टाइम कंज्यूम करता है। दिस इज द इम्पल्स कंडक्शन थ्रू द हार्ट। कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट, हार्ट बीट को कैसे कंट्रोल किया जाता है? एक कार्डियक कंट्रोल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लंगेटा स्पीड अप एंड स्लो डाउन द हार्ट बीट वाई वे ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ब्रांचेस पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक सिस्टम। हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करने का काम मेडुला ऑब्लंगेटा होता है, जो कि हमारे सीएनएस में प्रेजेंट होता है, और ये हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू काम करता है, जिसमें पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्लो हार्ट रेट, इट मीन्स रिलैक्स कंडीशन, एंड द सिंपैथेटिक इज द फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन, इंक्रीज हार्ट रेट। एंड सेकेंड पॉइंट इज हार्मोन एफिनेफ्रिन एंड नॉरएफिनेफ्रिन फ्रॉम द एड्रिनल मेडुला आल्सो स्टिमुलेट फास्टर हार्ट रेट। और कुछ हार्मोन्स होते हैं जो हमारे किडनी के अंदर होते हैं, जो हमारे एड्रिनल मेडुला में प्रेजेंट होते हैं, सीक्रेट होते हैं, एफिनेफ्रिन, नॉरएफिनेफ्रिन, जो कि हमारे हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करते हैं। थैंक यू, एंड दिस इज ऑल अबाउट द हार्ट चैम्बर्स, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, इम्पल्स जनरेशंस, ऐसे नोट्स, एवी नोट्स। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।